व्हाट आर द साइंस द यूनिवर्स गिव्स यू, ऐसे क्या साइंस होते हैं या ऐसी कौन सी फीलिंग्स होती हैं, ऐसी कौन सी इमोशंस होती हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा होता है टू टेल यू दैट यू आर अ चूजन वन, राइट? वी ऑलवेज से दैट बिकम द वेसल ऑफ द यूनिवर्स, बिकम द वेसल ऑफ द यूनिवर्स. So what are those signs, what are those qualities, what are those emotions you a person feels when they are into the spiritual awakening? जब वो spiritual awakening की जर्नी में है तो यूनिवर्स उनको क्या क्या साइंस दे रहा होता है. आज के इस वीडियो में मैं आपको वही डिकोड करने वाला हूँ, डिकोडिंग दो साइंस ऑफ द यूनिवर्स फॉर यू टू लेट यू नो वेदर यू आर द सेम पर्सन, वेदर यू आर द चूजन पर्सन, और वेदर देर इज अ हायर पर्पज फॉर यू, वेदर देर इज अ हायर मिशन ऑफ यू ऑन दिस अर्थ. बट बिफोर दैट, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी. मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ. मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू ओवरकम देयर लाइफ चैलेंजेस थ्रू ऑल माई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. So coming to today's video, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe so that you keep on getting this golden nuggets, so that you keep on moving forward on this spiritual journey, and hit that bell icon. Now coming back to today's video, and this is what I have felt, these are my personal experiences, right? सो जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, द नंबर वन साइन दैट यू आर अ चूजन वन, और यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, उसका सबसे पहला साइन होगा आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस रहेगी, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस रहेगी. रीज़न इज दैट यू ऑलवेज फील दैट देर इज समथिंग बिगर फॉर यू. यू आर जस्ट नॉट मेंट फॉर 9 to 5, यू आर जस्ट नॉट मेंट टू फिट इन टू दैट कॉमन, यू आर जस्ट नॉट मेंट टू फिट इन टू दैट आम आदमी की इमेज में, या एक नॉर्मल ना, या एक मीडियोकर उसमें आप फिट नहीं होगे. आपको हमेशा ऐसा होगा कि देर इज समथिंग इनसाइड यू विच नीड टू बी टेकन आउट. देर इज समथिंग इनसाइड यू जो आप लाइफ में कुछ तो आप बड़ा करना चाह रहे होंगे, राइट? सो द नंबर वन साइन दैट द पर्सन ऑलवेज फील, और द यूनिवर्स ऑलवेज चूजेज द थिंग or the person when they are into the spiritual journey to become the vessel of the universe, is they give this feeling of restlessness, right? वो क्यों ये फीलिंग आपको दे रहे होते हैं? वो फीलिंग आपको इसलिए दे रहे होते हैं सो दैट योर हायर पावर्स, योर हायर कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड यू टू गो एंड एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, द पर्पज ऑफ योर लाइफ. what do you want to do? जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक आप मतलब जब तक ये फीलिंग नहीं आती तब तक पर्सन खुश है अपनी लाइफ में, राइट? बट इफ यू हैविंग दिस फीलिंग, अगर ये फीलिंग है आपके अंदर कि आई हैव टू डू समथिंग मोर, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, दैट इज अ साइन दैट यू आर अ चूजन वन, बिकॉज यू आर अ वेसल. यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस फीलिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू टेक कॉन्शियस एफर्ट, एक्सप्लोर दैट फीलिंग एंड फाइंड द पर्पज ऑफ योर लाइफ. So this is number one sign. The number second sign is for any person who are into the spiritual journey. They are always, you will find that similar patterns, you will find the similar synchronicities there. आपके maybe you are attracted to the same kind of books, maybe you are attracted to the same kind of videos. If you are into my channel, believe me, this is a sign, this is not a coincidence. Somebody has guided you, some higher powers on this earth has guided you to come and watch this video, right? So when the persons are in this chosen one by the universe vessel, they will always find this synchronicity, they will always find this coincidences, and they will always find and end up meeting some enlightened persons जो उनको उनके spiritual journey में, awakening में आगे लेकर जा रहे हैं. Synchronicity में ऑलरेडी बता चुकी, you will start seeing the angel number, you will start seeing the places synchronicity, you will start seeing the things on a bigger and a better platform. So this is the sign that universe is trying to tell you that believe on this synchronicity, explore this synchronicity, because synchronicity is a sign total of your alignment. आप alignment में हो उस चीज़ का. द नंबर थर्ड साइन जो बहुत कॉमन साइन है, यू फील वेरी एम्पैथ टूवर्ड्स पीपल. आपके अंदर से वो जेन्युइन फीलिंग आती है कि आप लोगों की मदद करो, आपके अंदर से वो जेन्युइन फीलिंग आती है कि आप लोगों को इंस्पायर करो, आपके अंदर वो जेन्युइन फीलिंग आती है कि यार मैं इसकी मदद कर दूँ, मैं इसका दुख दूर कर दूँ. दिस इज़ द रीज़न द एम्पैथ, और यू फील दैट डीपर कनेक्शन विद द पीपल, बिकॉज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर मेंट टू हील. प्रोबेबली हीलिंग इज़ द मोडालिटी फॉर यू, ताकि आप वो हीलिंग मोडालिटी सीख सकें, हीलर बन सकें, या वट एवर द थिंग्स, यू जस्ट यू फील दैट डीपर कनेक्शन विद द सोल टू सोल. तो दिस इज द थर्ड साइन वेयर यू फील दैट यू आर अ चूजन वन, यूनिवर्स हैज़ चूजन यू. ओके, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है. यू हैव द जेन्युइन डिज़ायर टू हेल्प पीपल, टू मेक द पेन, उनका पेन रिड्यूस करने के लिए, एंड दिस लिटरली हेल्पिंग देम टू मूव अ हैप्पियर लाइफ. The number fourth sign which you always feel is that you always stay
इन ग्रैटिट्यूड, आप एक ग्रैटिट्यूड में मोड में हमेशा रह रहे होंगे. You never feel that lack or nothing like that. This is a sign that universe has already chosen you to tell you that whatever universe has given to you, you are already satisfied with it. You are valuing whatever universe is giving to you, and that is the reason universe will choose you to move forward into the life, so that you can share your gift, you can share your knowledge, you can share your bliss, you can share your peaceful with the world. Another sign which you will see while in your spiritual awakening journey, or when the universe chooses you, जब आपको choose कर रहा होता है, you are always drawn towards this bigger purpose of life. आपके अंदर एक वो हमेशा एक फीलिंग रहेगी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वाई आई हैव बीन बॉर्न, मैं क्यों बॉर्न हुआ हूँ, या मैं क्यों मैंने इस धरती पे जन्म लिया है, what is the true meaning of the life, what are the deeper meaning of the life. So these are some of the signs, these are some of the feelings the universe give you, telling you to try and explore the path, telling you to go and read all those things, so that you can share your wisdom, you can quench your soul. ये आपकी सोल की कॉलिंग होती है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो सिर्फ यही जन्म की जर्नी नहीं करके आ रही है, वो बहुत जन्मों की जर्नी कर कर आ रही है. So your soul will have that feeling, you want to quench the thirst of your soul. Another sign you will see when you are a chosen person from the universe, आप यूनिवर्स के द्वारा चूज किए गए हैं, एज ए माध्यम में आप चूजन वेसल हैं, is something you will always feel that there is some bigger power looking after you. अगर आपको हमेशा लगता है ना कि लाइफ में यार कुछ ना कुछ तो है, देर इज सम बिगर पावर हु इज़ लुकिंग आफ्टर मी, हु इज़ ऑलवेज गाइडिंग मी. द पीपल हु आर चूजन वन, देयर गट इंस्टिंक्ट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आपके गट इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आपको लगता है ना कि नहीं, ये वो एक अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है, तो इनर वॉइस विच इज़ ऑलवेज देयर टू गिव यू द राइट एडवाइस, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू यू बट इवन टू द अदर्स, सीइंग द फोरकास्ट. आप आगे का फ्यूचर देख के आप दीर्घ दृष्टि आप होते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप अपने इंट्यूशंस में जो दे रहे, दैट इंट्यूशन इज द sign from the universe that the more and the more you are into alignment, the more and more you will be able to live life in a more peaceful life. So you always have this feeling that somebody is always looking after you, you are not at all worried about, and you feel this deeper sense of connection with the divine, or you can there's some higher energies. Another sign which you can always find that you will start getting attracted towards the meditations, the spiritual sciences, the spiritual practices and the ancient knowledge and ancient wisdom. अचानक से आप जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब यूनिवर्स आपको चूज कर लेता है, यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग मोर एंड मोर. आपको आपका ये ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इन सब की तरफ आपकी चीज़ों का रुझान आपका बढ़ता जाएगा. बिकॉज दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, इट इज़ टेलिंग यू टू एक्सप्लोर वॉट इज़ देयर एंड शेयर दैट नॉलेज विद अदर पीपल. आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप शेयर करें, ताकि यू कैन मेक एन इम्पैक्ट. यू आर चूजन वन बिकॉज यूनिवर्स इज चूजिंग यू टू डू इट्स जॉब. उनका काम करने के लिए आपको चूज़ किया गया है. सो यू विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल विजडम. मे बी यूल एंड अप रीडिंग वेरी एंशियंट स्क्रिप्ट्स. आपका वेदास की तरफ, एंशियंट की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ, इन सब की तरफ आपका रुझान धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जाएगा. बिकॉज यू नो दैट देर इज समथिंग डीपर कनेक्शन विद द 5 elements of the universe which are there to help to heal you and to move forward, not only to you, towards the other thing. Another sign which you will feel is very connected to the nature, because you will very drawn. आपको लगेगा वो जंगल में जाके आपको बहुत सुकून मिलेगा, वो रिवर के पास बैठ के आपको बहुत सुकून मिल रहेगा, पहाड़ों में जाके आपको बहुत सुकून मिलेगा. बिकॉज यू अंडरस्टैंड वन थिंग, नेचर इज़ वेरी पीसफुल, नेचर इज़ इन सिंक्रोनिसिटी. नेचर में कुछ हरी नहीं होता है, नेचर में सब कुछ टाइमली होता है, सब कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है. दिन रात, कौन सा मौसम क्या है, अगर आप उसको इक्वेशंस में जाएंगे, एवरीथिंग इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड. एंड इफ़ यू फाइंड पीस, अगर आपको पीस फील होता है व्हेन यू गो टू द नेचर, दिस इज़ अ टोटल साइन दैट यू आर हाईली एंड डीपली कनेक्टेड विद द मदर अर्थ. आप मदर अर्थ से आपका सोल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. एंड द इट इज़ अ साइन दैट यू शुड बी ग्राउंडिंग ऑल योर एनर्जीज. आपकी जो एनर्जीज हैं वो मदर अर्थ के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए टू ग्रो एंड ब्लॉसम लाइक अ ट्री, और द वट एवर फील यू फील लाइक इन टू द लाइफ.
Another sign which you will start feeling is you will always and always have that feeling of doing something bigger and better for the society, and you will start getting those hints also. जैसे अगर आपको hints मिलने लगेंगे, आपके लिए रास्ते अचानक से खुलने लगेंगे, आपकी लाइफ में सही मेंटर्स आने लगेंगे, आपकी लाइफ में सही कोचेस आने लगेंगे, आपके लाइफ में सही बुक्स आने लगेंगे, आपके लाइफ में सही वीडियोस आने लगेंगे. अगर ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिस इज रियली somebody, some higher power has given you or guided you towards this video. I always say that. So you will always start getting these signs and signs, because universe is trying to tell you that please start taking one step and one other. एक step आगे जाते जाइए, एक step आगे जाते जाइए, and you will find find your soul. Whatever आपका mission है, आपका purpose है, bigger है, whatever thing is there, you will find that thing. And apart from that thing, you will find internal peace. आपको बहुत internally आप बहुत peaceful रहेंगे. कितना भी chaos क्यों ना हुआ हो लाइफ में, इधर उधर कितना भी कुछ क्यों ना हुआ हो, internally you are very deeply calm, you are very deeply rooted, you feel that peace. That's a testimonium inside you. आपके ऑलरेडी इनर हायर सेल्फ का टेस्टिमनी है कि आप एक ऑलरेडी एक हायर सोल हैं, आप एक ऑलरेडी एक एनलाइटेंड सोल हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन द पीस इन द मिडल ऑफ ऑल द chaos which is going on inside all over the world, right? And apart from that, you will start seeing the beauty in every single thing. आपके लिए एक वो फ्लावर खिलना भी बहुत खुशी देगा आपके लिए, और वो स्टारी नाइट भी जो होगी वो भी आपको बहुत खुशी दे रहा होगा, बिकॉज एट ये दोनों के दोनों मोमेंट इज रिलेटेड टू द बर्थ एंड द डेथ, एंड यू फील डीपली कनेक्टेड टू द लॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड यू डोंट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज यू आर अ सोल. आपको पता है कि ये सोल है, ये जर्नी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल ऑल्सो फाइंड फॉरगिवनेस विल कम ईजली टू यू. आप लोगों के अंदर ना आप ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखोगे, आप वो पकड़ के नहीं रखोगे. यू विल जस्ट फॉरगिव पीपल ईजली, बिकॉज यू नो दैट वट एवर द पर्सन हैज़ डन टू यू, इट इज़ ओनली एंड ओनली एट अ फिजिकल लेवल. एट अ सोल लेवल आप एक दूसरे से कनेक्टेड है. एट अ सोल लेवल एवरीबडी इज कनेक्टेड, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कनेक्टेड एट अ सोल लेवल, एट अ एनर्जी लेवल. And that is the reason this forgiveness will come very very easily towards you. You won't take that load on your heart. आप अपनी सोल, अपने हार्ट के ऊपर उतना सारा लोड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं. यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, और आपकी सोल जितनी हल्की होगी उतना ही वो ज़्यादा आगे जा पाएगा. यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज फील आप कभी भी कुछ भी what we say, if there is a misalignment between the action and the words, right? अगर मिसअलाइनमेंट है एक्शन और वर्ड्स के बीच में, आप उसको स्टैंड नहीं कर पाएंगे. आप जो बोलेंगे आप वही करेंगे. सो देयर इज अ टोटल मैच बिटवीन वॉट एवर यू आर स्पीकिंग एंड वॉट एवर यू आर डीलिंग, बिकॉज दिस इज़ द वे टू लिव योर ऑथेंटिक लाइफ. आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीने में बिलीव करेंगे, चाहे वो भले मिनिमम हो, बट you will be living that authentic life. You will never be the person वो कि आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं. आप वो कभी स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, because you know that everything is universe is everything, and everything whatever inside you is reflection. आपके बाहर जो आएगा वही का वही बाहर आ रहा होगा. And again it is a sign from your higher power telling that you are a chosen person. And apart from that thing, you will have this great quench of studying the deeper sciences. आप अचानक से आपकी फील्ड छोड़ के आप अचानक से आप अपना पर्पस लाइफ का डिस्कवर करेंगे. एक नया चीज़ें आप ट्राई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज सी यूनिवर्स इज़ द एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड इट लव्स द एनर्जी ऑफ द क्रिएशन. सो यू विल जस्ट स्टॉप लिटरली. आप जो कर रहे थे आप वो छोड़ के you will start exploring something very deeper science, the deeper science of quantum physics, the deeper science of the subconscious programming, the programming of your conscious mind, the programming of your atomic physics. मतलब इतने लेवल की एनर्जीज, आप कॉस्मिक एनर्जीज, इन सब के बारे में आप अचानक से उनके बारे में आपकी तरफ रुझान भी हो जाएगा और आप उसकी तरफ पढ़ने भी लगेंगे. यू विल जस्ट गेट inclined towards it and you start exploring more and more about it, because that's a sign by the universe telling you that the more you will dig deep into your soul, the more it will get enlightened, and the more it will get
enlightened, it will spread the love and the light over the world inside. आपके इर्द गिर्द जो होगा वो love and light आप spread कर रहे होंगे. And apart from that, I already shared that you will be always waking up early into the morning. आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के टाइम के ऊपर आप बहुत इंक्लाइंड होंगे. आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, आप ऑटोमेटिकली आप उठना पसंद कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, यू नो. वो मेडिटेशन हो गया, वो मंत्रा जापिंग हो गया, या आपकी जो भी पूजा आप कर रहे हैं या जो भी कुछ रूटीन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट करना, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू गेट ऑल योर आंसर्स. ये आपका यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन होता है टू गेट सिट इन टू दैट थिंग एंड गेट ऑल द आंसर्स. बिलीव मी, लाइफ में इस वर्ल्ड में जितने बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, दे आर ऑल एट अ टाइम, यू नो, वेन एवर द सबकॉन्शियस माइंड वॉज टोटली एक्टिव एंड हायर पावर्स में था. बिकॉज दिस इज़ वेयर द सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेयर, जहाँ पे आपका यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात कर रहा होता है. आपको रियली यू गेट दैट डाउनलोड्स, आपको डाउनलोड्स आते हैं. यू गेट दैट विविड ड्रीम्स, आपको विविड ड्रीम्स आते हैं. यू कैन सी द फ्यूचर, आप फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं. एंड यू नो, यू कैन जस्ट सी. तो दीज आर द सम ऑफ द, यू नो, डीपर लेवल्स ऑफ द साइंस telling you that the universe has chosen you. Now the question is up to you. Always and always please remember that whenever you're getting these signs, whenever you're getting these intuitions, whenever you are seeing the synchronicity, whenever you are getting that you know, very much attracted towards the enlightened soul, the people who will take you towards forward into the spiritual journey, and or you are always seeking that, you know, I have something bigger to do in life. You always feel like मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है. Believe me, the feeling कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है सबके पास नहीं आती, वो सिर्फ उन्हीं के पास आती है जिसको यूनिवर्स चूज कर रहा होता है. डोंट इग्नोर दैट फीलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. जस्ट एक्सप्लोर वॉट एवर यू कैन डू. आप सर्विस मोड में चले जाते हैं, दैट आई जस्ट वॉन्ट टू इम्पैक्ट मासेज एंड मासेज, नो मैटर वॉट, हाउ इट, आई रियली डोंट नो. यू शेयर योर नॉलेज, यू शेयर योर पॉजिटिविटी, you share your peace, you share your happiness, you make that world a happier place, is because universe has chosen you as a vessel to spread love, light and positivity in this world of chaos, right? So these are some of the signs which I felt during my spiritual awakening. Of course my journey also started with life coaching, but ये सारे के सारे signs, ये जो quest थी मेरे अंदर हमेशा से ही रहती थी. I was always into, you know, drawn into the meditations. मुझे हमेशा से ही एक spirituality ने ज़्यादा incline किया था rather than a religion. मुझे वो religion ज़्यादा समझ में नहीं आते थे. Of course now I really understand the deeper meaning, the meaning they want to tell on a deeper level, the soul level. So these were some of the signs when I was going through my transition phase, जब मेरे लाइफ में एकदम ऐसा फेज आया था जब एकदम मैं डाउन जा चुकी थी. And these were some of the answers, you know, I was seeking, and I ended up into, you know, being the chosen one, being a life coach. Started with the law of attraction. My journey started with law of attraction, and through law of attraction the journey is just becoming, you know, expanding more and more and more and more. And that is how the energy shift also you feel. You'll feel that energy shift when you are a chosen person from the universe. You will feel that energy shift within you. You will be drawn towards the, you know, कुछ भी एनर्जी चेंज हुआ है, यू विल बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनर्जी चेंज. यू माइट एंड अप इनटू बीइंग द अट्यूनमेंट्स. आप रेकी के अट्यूनमेंट्स ले सकते हो, या आप कोई ना कोई एनर्जी हीलिंग आप सीखेंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज, यू नो, व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट एवरीथिंग इज एनर्जी. एंड व्हेन यू गेट ड्रॉन एंड, यू नो, गेट ड्रेंच्ड इनटू दैट energy wala concept mein, you will start exploring more and more and more and more. So these are some of the signs by the universe. Don't ignore those signs. Believe on those intuitions, believe on those instincts. Go and explore, find your own self something. Go and study those scripture, go and study those books, go on a retreats, go on some, you know, on wherever you get all this knowledge. Explore the sciences, read the books, find the mentors, find the coaches, find anybody who can help you to find it out, clarify all this लाइफ का डेली हसल वसल में ग्राइंडिंग से निकल के आपको आपकी सोल को क्वेंच कर सके. बिकॉज यू आर द चूजन वन from the universe to become the vessel, and you become vessel not because you want to receive it, because universe want to give it to others through you. So this is the thing you always feel when you're a chosen vessel from the universe. Universe will always choose you so that others can receive it through you in a human language, in a language which is more understandable by a normal or by a human people, which they don't normally ignore on a day-to-day basis. So because you are aligned, because you are you know, sensitive, because you are already capable enough to read these languages of the universe always chooses you.
सो डू लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स की कहाँ आपको क्या क्या साइंस दिखते हैं, व्हाट आर द साइंस डू यू फील और डू यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर. मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू गेट ऑल दिस विजडम, द गोल्डन नगर्स, द साइंस द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू, टेलिंग you to hold move on forward into the life. And if you want to explore more about what all you can do, you can always contact me. I will help you to find out what is the purpose of your life, what is the meaning of your life, how you can go ahead and help the humanity tap into those emotions, get into this feeling, and become the vessel of the universe, not because you want to receive it, but because universe want to give it to others through you. Always believe on that thing. If you are a chosen one, then definitely you are a special one. And if you want to learn more about the law of attraction, how the sciences are working, how the manifestations are working, how to tap into all these intuitions, I'm coming up with my new free workshop, which is there on the 8th of October. The link is given in the description box. Join over there and explore what the universe has decided for you. Because believe me, whenever the universe gives these signs, the universe gives signs to many and many people whom the universe chooses. But again, only the persons who are totally dedicated towards serving the humankind, towards serving the society, towards building the knowledge and changing the world through simplicity, through their love, through their compassion, through their actually wanted to do something into the society, are the one who go forward into the life. So don't ignore all this thing. Don't forget to subscribe my channel. See you in my next video. Again a wisdom nugget, journey of you, from you to you, towards the universe, and that's where we always play a role into the universal messages. See you in my next video.